ज्यादातर लोग अंडों को टेस्ट के लिए खाते हैं, इसलिए फिर कोई अंडों को फ्राई कर खाता है, तो कोई उबाल कर, तो कोई ऑमलेट बनाकर। इसी तरह अपने टेस्ट के हिसाब से अंडों को फुल या हाफ कुक किया जाता है। इवन के कुछ लोग तो कच्चे अंडे भी खाते हैं। उनका मानना होता है कि कच्चे अंडे खाने से ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन कुछ लोग अंडों को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अंडों के अंदर दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है और वो तमाम ही न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। इसीलिए अंडों को मुकम्मल ग़िज़ा और सुपर फूड कहा जाता है। और अंडों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने से जिस्म में मसल मास में इजाफा होता है, चर्बी कम होती है, स्किन और बाल बहुत शानदार हो जाते हैं, जिस्म में ताकत आती है और भी सेहत के मुतालिक बेशुमार बेनिफिट्स हासिल होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अंडों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए कि अंडों में मौजूद ज्यादातर ग़िज़ाइयत जिस्म का हिस्सा बने। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से अंडों को इस्तेमाल करते हैं तो ना तो आपको अंडों की न्यूट्रिशन हासिल होती है, उल्टा फायदे की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो ग़िज़ा आपके जिस्म में जज़ब नहीं होती वो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए अंडों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कच्चे अंडों, उबले हुए अंडों, फ्राई और ऑमलेट अंडों की न्यूट्रिशन में क्या फर्क होता है और किस वक्त आपको किस तरह से अंडे खाने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि किस तरह से अंडे खाने से हमें ज्यादा ग़िज़ाइयत हासिल होती है, हमें दो बातों को समझ लेना बेइंतहा जरूरी है। नंबर 1, अंडों को पकाने से अंडों में मौजूद न्यूट्रिशन घटती है या बढ़ती है, और कितना पकाने से कितनी न्यूट्रिशन घटती या बढ़ती है। नंबर 2, किस तरह से बने हुए अंडे खाने से अंडों में मौजूद ज्यादातर न्यूट्रिशन हमारे जिस्म में जज़ब होती, क्योंकि जो चीज भी हम खाते हैं उसका ठीक तरह से हजम होना भी जरूरी है। क्योंकि जो चीज ठीक तरह से हजम नहीं होती वो ना तो हमें फायदा बन जाती है, उल्टा हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती है। तो पहले नंबर पर इस चीज को समझ लेते हैं कि कच्चे अंडों के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होती है या अंडों को पकाने के बाद न्यूट्रिशन बढ़ जाती है, और कितना अंडों को पकाने के बाद न्यूट्रिशन में क्या फर्क आता है। अंडों में सबसे ज्यादा प्रोटीन, फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री प्योर प्रोटीन मौजूद होता है। ये दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, और ऐसा हाई क्वालिटी प्रोटीन दुनिया में आपको अंडे के अलावा और किसी फूड में नहीं मिलता। कुछ लोग ये समझते हैं कि कच्चे अंडे के अंदर ज्यादा मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है, और जब अंडे को पकाया जाता है तो पकाने के अमल के दौरान बहुत सारा प्रोटीन जाया हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग अंडे से भरपूर ताकत हासिल करने के लिए कच्चे अंडों का भी इस्तेमाल करते हैं। एक अंडे के अंदर टोटल 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। 4 ग्राम प्रोटीन अंडे के सफेद वाले हिस्से, जबकि 2 ग्राम अंडे की जर्दी में मौजूद होता है। फिर चाहे आप अंडों को बॉईल करें, फ्राई करें या ऑमलेट बनाकर खाएं, किसी भी तरह से अंडे खाने से अंडों में मौजूद प्रोटीन की मिकदार में कमी नहीं आती। यानी कच्चे अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद था, और अंडे के पक जाने के बाद भी अंडे में प्रोटीन की मिकदार 6 ग्राम ही रहती है। लेकिन हाँ, जब आप अंडों को ज्यादा पकाते हैं तो अंडों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जरूर कम होते चले जाते हैं। अंडों के अंदर बहुत सारे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके अलावा लूटीन और जियाजेंटीन भी मौजूद होते हैं जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं और नजर को कमजोर होने से बचाते हैं। लेकिन अंडों को जितना ज्यादा पकाया जाता है उतने ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते चले जाते हैं। इसलिए जब अंडों को हाफ बॉईल किया जाता है, यानी अंडों की जो जर्दी होती है वो थोड़ी नरम रखी जाती है, तो अंडों के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन समेत तमाम ही एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहते हैं। लेकिन जब अंडों को फुल बॉईल किया जाता है तो प्रोटीन तो 6 ग्राम ही रहते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। इसी तरह अंडों को जब हाफ फ्राई किया जाता है, यानी फ्राई करने के दौरान जर्दी थोड़ी सी नरम रखी जाती है, तब भी अंडों में प्रोटीन उतने ही रहते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम नहीं होते। लेकिन जब अंडों को ज्यादा फ्राई किया जाता है तो ज्यादा फ्राई करने के दौरान कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जाया हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन की मिकदार उतनी ही रहती है। लेकिन अंडों को फ्राई करने के अमल के दौरान अंडों में फैट्स की मिकदार बढ़ जाती है। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि अंडों को फ्राई करने के लिए आप कौन सा ऑयल या तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जब अंडों का ऑमलेट बनाया जाता है तो ऑमलेट बनाने के अमल के दौरान क्योंकि ज्यादा हीट दी जाती है, इसलिए अंडों में मौजूद तकरीबन तमाम ही एंटीऑक्सीडेंट जाया हो जाते हैं, लेकिन ऑमलेट में भी प्रोटीन की मिकदार 6 ग्राम ही रहती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी किस तरह से पके हुए अंडे खाने से बेहतर तौर पर अंडों की न्यूट्रिशन हमारे जिस्म में जज़ब हो पाती है। हमारे यहाँ आज भी ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि कच्चा अंडा खाने से हमें ज्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि कच्चा अंडा बेहतर तौर पर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। यही वजह रहती है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या अपने जिस्म को ताकतवर बनाना चाहते हैं वो लोग कच्चे अंडों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखें, कच्चे अंडों
अंडों के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसका नाम सैल्मोनेला है। इस बैक्टीरिया की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपके पेट और सर में दर्द हो सकता है। यही वजह रहती है कि बच्चों, बूढ़ों और हामला खवातीन को कच्चे अंडों के इस्तेमाल से मना किया जाता है। इसी तरह जब आप अंडे को कच्चा खाते हैं तो अंडे में मौजूद सिर्फ 40 या 50% प्रोटीन आपकी बॉडी हजम करके अपना हिस्सा बना पाती है। बाकी का प्रोटीन जाया हो जाता है क्योंकि वो हजम ही नहीं हो पाता। जबकि अगर पके हुए अंडे की बात करें तो पके हुए अंडे का तकरीबन 90 या 95% प्रोटीन हमारी बॉडी हजम करके अपना हिस्सा बना लेती है। इसी तरह कच्चे अंडे इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म की बायोटीन को जज़ब करने की सलाहियत में कमी आती है और जो लोग मुसलसल कच्चे अंडों का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में बायोटीन की कमी हो जाती है। बायोटीन जो कि हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रेंट है। इसीलिए मुसलसल कच्चे अंडे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन रफ पड़ने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं और बिल आखिर आप गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब अंडों को कुक किया जाता है तो अंडों के अंदर से ये बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। इसलिए अंडे खाने का सबसे बेस्ट तरीका अंडों को पकाकर खाना ही रहता है। लेकिन आपको अंडों को इतना ज्यादा भी नहीं पकाना चाहिए कि उनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जाया हो जाएं। अंडों को हाफ बॉइल कर खाया जा सकता है, इन्हें फ्राई कर खाया जा सकता है, लेकिन फ्राई करने के दौरान आपने इतना ज्यादा फ्राई नहीं करना कि अंडे की जर्दी बिल्कुल ठोस हो जाए, बल्कि कोशिश करें कि अंडे की जर्दी नरम रहे। इसी तरह आप अंडों को दूध में पकाकर भी खा सकते हैं। दूध में पकाकर अंडे खाने से ना सिर्फ वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं बल्कि उनकी तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का हिस्सा भी बनती है। इसी तरह की एक रेसिपी है होबलू जो कि बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी। होबलू कैसे बनाया जाता है उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंडों को लेकर एक ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या हमें अंडों का सिर्फ सफेद वाला पार्ट ही खाना चाहिए और जर्दी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि जर्दी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और अगर वो अंडों को जर्दी समेत खाते हैं तो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जो कि उनकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अंडों को हमेशा मुकम्मल और जर्दी समेत खाना चाहिए, क्योंकि अंडों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जितने मर्जी आप अंडे खा लें, अंडों का इस्तेमाल कभी भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जितना गुड कोलेस्ट्रॉल आप खुराक के जरिए लेते हैं उतना ही कम कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। लेकिन हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है और आप 2 अंडे खा रहे हैं तो कोशिश करें कि एक अंडे को मुकम्मल खा लें जबकि दूसरे अंडे का सिर्फ व्हाइट वाला हिस्सा खाएं, क्योंकि जर्दी बहुत ज्यादा गर्म होती है और खासकर ग्रोइंग एज के बच्चों को हमेशा मुकम्मल अंडे का ही इस्तेमाल करवाना चाहिए। आपको एक रूटीन बनाकर अंडों को खाना चाहिए और इनको खाने में एक नागा भी नहीं करना चाहिए। फिर चाहे आप गोश्त खाएं या ना खाएं, लेकिन अंडों का इस्तेमाल आपने हरगिज नहीं छोड़ना, क्योंकि अंडों के अंदर जो न्यूट्रिशन और जो ग़िज़ाइयत है वो गोश्त में भी मौजूद नहीं। फिर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, अंडों को खाने का कोई ठीक या गलत टाइम नहीं, लेकिन अंडों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो के तमाम ही दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर जरूर शेयर कीजिएगा।